नमस्कार जी। ये आज का जो मुद्दा आपने रखा है लव जिहाद पे अगर कानून बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, आप देखेंगे जिस प्रकार से आए दिन जिस प्रकार से केसें निकल रही हैं, जिस प्रकार से लड़कियों के साथ छेड़खानी की केसें हों, अलग धर्म का लड़का अलग धर्म की लड़की से पहले तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मिलता है, हिंदू नाम अपना के मिलता है, बाद में जब उसकी सच्चाई पता चलती है तो वह किसी न किसी मुस्लिम परिवार से होता है। आपने उत्तर प्रदेश में देखे, कम से कम कुछ नहीं तो इलाहाबाद कोर्ट में, लखनऊ कोर्ट में, ऐसे कई कोर्टों में कम से कम कुछ नहीं तो 200 से 250 मामले दर्ज हैं। हरियाणा में आपने अभी ताज़ा मामला देखा होगा। हरियाणा में एक लड़की, जब एक मुस्लिम युवक द्वारा उसके साथ अपनी रजामंदी नहीं, लड़की रजामंद नहीं रहती, लड़की उसके साथ उसके रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, उससे शादी नहीं करना चाहती, तो लड़का जिस प्रकार से उसके परिवार और उस लड़का जो है जिस प्रकार से उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य करते हैं और उसको घसीट के गाड़ी में बिठाना चाहते हैं, जब वो भागती है तो किस प्रकार से उसके सर में गोली मार देते हैं। हरियाणा में ही ऐसे अगर मामले ढूंढने जाएं तो कम से कम हरियाणा में ही 150 से 200 मामले मिलेंगे। अलग अलग राज्यों में जहां यह घटना भी उस जगह घट रही है जहां मुस्लिम बहुसंख्य इलाके हैं, जहां मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, और आजकल स्कूल कॉलेज में ही लव जिहाद का जो मामला है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। स्कूल में ही मुस्लिम लड़के जो हैं वह लड़कियों के साथ पहले तो भाईचारा के साथ आएंगे, फिर उनके साथ दोस्ती निभाएंगे, दोस्ती के साथ वो अपने रिलेशनशिप को जोड़ना चाहते हैं, वह उनके साथ अपने रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। बाद में जब वह लड़की से अपना रिश्ता भी बना लेते हैं, जब लड़की को पता चलता है या तो कोई यूसुफ नाम का है, कोई यूनुस नाम का है, कोई अतहर नाम का है, कोई किसी भी नाम से, यह जो लोग हैं वह लड़कियों को अपने साथ अपने पारिवारिक की रजामंदी से उसको अपने साथ अपने रिलेशनशिप में जोड़ना चाहते हैं, अपने रिलेशन में जोड़ना चाहते हैं। अगर लड़की उनके रिलेशन में या उनके धर्म से नहीं जुड़ना चाहती, या तो उसका मर्डर कर देते हैं, या तो उसके सर में गोली मार देते हैं, या फिर उसको काट देते हैं। आपने अभी तक देखे होंगे जिस प्रकार से मामले उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के जो मामले आए, राजस्थान में भी लव जिहाद का मामला आया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने आज जिस प्रकार से बातें की, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को या कहीं हरियाणा सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को घेरा, इससे यही प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार जो है वह लव जिहाद मुद्दे को जो है वह बढ़ाना चाहता है, ना कि कम करना चाहता है। जिस प्रकार से मुस्लिम परिवार के लोग, जिस प्रकार से मुस्लिम लड़के हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, या फिर कहें उनके साथ लव जिहाद जैसा मामला करना चाहते हैं, जिहादी तत्व वाले जो मानसिक रूप से हैं, जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, इनकी कट्टरता जो है उसके वजह से आज हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में यह घटनाएं घट रही हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी, या कहें मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी, या हरियाणा में खट्टर सरकार अगर इस पर कानून बनाना चाहती है जिससे हिंदू लड़कियां सुरक्षित रहें, जिससे कानूनी तौर पर जो रजामंदी, अगर कोई लड़की किसी मुस्लिम लड़के से अपने रजामंदी, अपने परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहती है तो कानूनी तौर पर शादी की जा सकती है। कानून में इसका उल्लेख भी है और इसके लिए धाराएं भी बनी है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो हैं अपनी गंदी मानसिकता और गंदी सोच के कारण जो इस देश में पड़े हुए हैं, जो अपने कट्टरवादी सोच को लेकर हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, जिस इलाके में वह रहते हैं उसी इलाके में वो जो है एक गंदगी फैलाना चाहते हैं, तो यह हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। या जो जिहाद पैदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, या हरियाणा में, तो ये सरकार होने नहीं देगी। हाँ, अगर राजस्थान सरकार को लगता है कि वह अगर इस पर कोई कानून नहीं बना सकता, लव जिहाद को रोक नहीं लगा सकता, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को एक बार उत्तर प्रदेश सरकार से सीख लेना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार में भी कई तरीके के ऐसे कानून बनाने दाव पेच की बातें चल, उनसे सीख लेना चाहिए। अगर वो सीख लेंगे तो मुझे लगता है राजस्थान सरकार में भी लव जिहाद के मामले कम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जैसे ही कानून बनाने की मांग हुई, आप देखेंगे वैसे ही केस में कमी आने लगी। हरियाणा सरकार में खट्टर सरकार जो है, हरियाणा की जो खट्टर सरकार जो है, या कहें अनिल विज जी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश की रेखांकित की हुई चीज़ों पर कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा ही कानून हम जो है वह हरियाणा में लाएंगे, मध्य प्रदेश में भी लाया जाएगा, तैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को परेशानी होने लगी। इस परेशानी का कारण ये है, अगर लव जिहाद का बिल आ जाएगा या लव जिहाद का कानून आ जाएगा तो उससे सबसे ज़्यादा उनको डर इस प्रकार का है, कहीं उनके मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कहीं उनका मुस्लिम वोट जो है, जो उनको चुनाव में जो मुसलमान वोट मिलता है, अल्पसंख्यक वोट मिलते हैं, वो उसमें कमी ना आ जाए। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति को, और क्या कहा जाए, ऐसे घिनौने रूप धारण करने वाले व्यक्ति भी अगर सरकार में बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है जो उस प्रदेश में जो लड़कियां होंगी वह कहीं ना कहीं अपने को निराशा प्रतीत कर रही होंगी और वह अपने आप को सुरक्षित भी नहीं महसूस कर रही होंगी, क्योंकि अगर सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकाम है तो मुझे लगता है ऐसे सरकार को वहाँ की जनता के साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर सरकार छोड़ देना चाहिए। राजस्थान में इस समय जितने आपराधिक कृत्य वाले केस बढ़े उतना किसी भी प्रदेश में नहीं बढ़े होंगे, ना तो उत्तर प्रदेश में बढ़े, ना तो मध्य प्रदेश में बढ़े, ना ही हरियाणा में बढ़े। अगर सबसे ज़्यादा केस अगर कहीं बढ़े हैं तो राजस्थान सरकार में किस तरह से बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, बलात्कार की घटना होने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं मीडिया के सामने या प्रेस वार्ता में, उससे तो यही प्रतीत होता है कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री की सोच जो है वह मर चुकी है, उनकी सोचने की ताकत मर चुकी है। जिस प्रकार की भाषा का वह प्रयोग किए थे उत्तर प्रदेश में रेप विक्टिम के लेकर, जिस प्रकार से बंटी बमली ने वहाँ पे आक्रोश पैदा किया, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा की, वह भी तब जब कोरोना महामारी वहाँ पे ज़्यादातर फैली हुई थी। इस कोरोना महामारी के कार्यकाल में भी जो लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे वह बंटी बबली आज लव जिहाद के मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते, उनकी सरकारें नहीं बोलना चाहती। महाराष्ट्र की उनकी बंटी बबली वाली सरकार के महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री बैठे वह भी कुछ बोलना नहीं चाहते। क्या लव जिहाद का मुद्दा, अगर लव जिहाद का कानून अगर हिंदुस्तान में बन जाएगा, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट अगर पास कर देगी, अगर अलग अलग प्रदेशों में अगर इसके कानून का संशोधन हो जाएगा तो इससे राजस्थान के गहलोत सरकार को क्या परेशानी है? आखिर राजस्थान के गहलोत सरकार को इतनी निराशा क्यों है? योगी आदित्यनाथ जी अगर चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हों, बेटी सुरक्षित हो, हर महिला सुरक्षित हो, तो इस पर इनको इतना निराशा होने की क्या जरूरत है? इतना निराश क्यों है, इतने हताश क्यों है? इनकी पार्टी की अध्यक्षा जो हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हैं वह एक महिला ही तो हैं। उनकी यूपी की जो प्रभारी हैं और महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वह भी तो एक महिला ही हैं। अगर महिला के ऊपर अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता हो, महिला के ऊपर अगर कोई तेजाब फेंकता हो, महिला के साथ अगर कोई दुष्कर्म करने की कोशिश करता हो, लव जिहाद जैसा अगर मुद्दा आता है, अगर उस पर योगी आदित्यनाथ जी या भाजपा शासित प्रदेशों में अगर कानून बनाई जा रही है तो उस पर सबसे ज़्यादा निराशा गहलोत सरकार को क्यों? मुद्दा तो आज के समय ये बनता है, क्या महिलाओं को हमेशा उत्पीड़ित होने दिया जाए? क्या महिला हमेशा परेशानी रहे? यही सोचती है गहलोत सरकार, यही सोचती है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार को अपने मन के लिए, अपने हिसाब से जो कानून उनको अच्छा लगता है उस पर तो वो एकदम खुशी से मलाल रहते हैं, लेकिन जो कानून महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए जाए, महिलाओं के सुरक्षित के लिए बनाए जाए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए बनाई जाए, उस पर इनको परेशानी हो जाती है। उस पर बंटी बबली भी कुछ नहीं बोलते। बंटी बबली जो हैं बिहार में प्रचार करने तो गए, लेकिन लव जिहाद के मुद्दे पर अगर उनकी सरकार से अगर प्रश्न कर दिया जाता है राजस्थान में, तो राजस्थान की गहलोत सरकार एकदम निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। इतनी हताशा का कारण क्या है? यह पूछना चाहिए, हमारे मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए गहलोत सरकार से कि अगर कानून बना दिया जाएगा तो उस कानून से इनको परेशानी क्यों है?
महिला तो बोल रही है कि ऐसी कानून आना चाहिए, लव जिहाद पे कानून आना चाहिए जिससे बच्चियां सुरक्षित हों। अगर वो अपने स्कूल कॉलेज से बाहर निकल रही हों तो कोई सरफिरा लड़का उनके साथ ऐसा कोई घिनौना कृत्य न कर सके, लव जिहाद जैसा मामला ना आए। अगर लव जिहाद जैसा मामला कानून बनाने पर अगर खत्म हो जाता है तो उस पर तो लोगों को उत्साहित होना चाहिए और समर्थन करना चाहिए उस सरकार का, जो ये सरकार इस कानून को ला रही है। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से गहलोत सरकार योगी आदित्यनाथ पर तो निशाना साधती है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधती है, हरियाणा सरकार पर निशाना साधती, लेकिन अपने सरकार में क्यों नहीं देखती, अपनी कमीज को क्यों नहीं देखती कि कितनी वो गंदगी से भरी हुई है उनकी कमीज। इतने अपराध राजस्थान में हुए, अगर गिनाने बैठ जाएं, एक पंडित की निर्मम हत्या हो गई, 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद ऐसे कितने घटना, कम से कम कुछ नहीं तो 2 हफ्ते के अंदर 25 से 30 घटना सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में घटित हुए। उत्तर प्रदेश के लिए तो बंटी बबली निकल पड़ते हाथरस केस पे, लेकिन राजस्थान में कोई घटना घटित होता है तो उस पर बंटी बबली क्यों नहीं बोलते? यह मेरा प्रश्न है कांग्रेस के लोगों से। कांग्रेस के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। अगर लव जिहाद पर कानून बना है तो रोना चालू हो जाता है, लेकिन उनको पहले पढ़ना तो चाहिए। अभी कानून बना नहीं, सिर्फ उस पर बातें चल रही हैं, उस पर इतनी परेशानी ये लोग को हो रही है। अगर कानून बन गया होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की आधी से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अभी कानून बना नहीं है, सिर्फ पेपर पे उसका रेशो चालू है कि कैसे कैसे इसको आर्टिकल और सेक्शन में जोड़ा जाए, कैसे जो अपराधी उसको किस तरह किस सेक्शन के हिसाब से गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। सिर्फ बातें चल रही हैं तो इतना हताश हैं, बातों से हताश दिख रहे हैं। अगर कानून बन गया होता तो मुझे लगता है किसी कुएं में कूद के जान दे दिए होते ये लोग। गहलोत सरकार को तो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या चाहती है। और जो सचिन पायलट महिला के लिए बड़ी अच्छी बात करते थे, आज वह सचिन पायलट दिख नहीं रहे कहीं। कहाँ गए सचिन पायलट? और राहुल गांधी जी कहाँ गए? महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए बोल दिया गया तो महाराष्ट्र सरकार परेशान हो गई, हमें मंदिर खोलने बोल रहे हैं। अरे आप भी तो लव जिहाद कानून पे बात करिए उद्धव ठाकरे जी, जरा बात तो करें लव जिहाद पे। आप अपने समर्थन वाली सरकार को समझाए तो लव जिहाद का क्या मुद्दा है, लव जिहाद के मुद्दे को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, ये आर्टिकल क्यों लाया जा रहा है। अगर ऐसे घिनौने कृत्य नहीं होते तो क्या लव जिहाद का मुद्दा आता, क्या लव जिहाद पर कानून बनाना आवश्यक होता? नहीं। लेकिन जिस प्रकार से एक मानसिकवादी रोगी वाले इंसान, जिनकी मानसिकता ऐसी हो गई है, वह हिंदुओं से नफरत तो करते हैं, हिंदूवादी सोच से तो नफरत करते हैं, लेकिन अब वह लोग बाहर निकलकर हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपना धर्म परिवर्तन कर उनके धर्म से खेलना भी चाहते हैं, उनके साथ दुष्कर्म भी करना चाहते हैं, उनको मौत के घाट भी उतारना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कानून ना आए। मैं अभी कुछ देर पहले एक न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, जब उनसे लव जिहाद मुद्दे पर तस्लीम रहमानी जी थे, जो CPIM के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनसे जब एक चैनल के एंकर ने एक प्रश्न किया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पे कानून ला रही है तो आप इतना परेशान क्यों? तो बोलते हैं हमको लव जिहाद से नहीं, सिर्फ जिहाद नाम से परेशान है। अरे जो लव को लेकर जिहादी फैलाएंगे, जिहादी सोच को आगे फैलाएंगे, उनके लिए लव जिहाद जैसा कानून ना बनाया जाए तो कौन सा कानून बनाया जाए? आप बताइए मुझे। लव जिहाद कानून जो है किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है ना, जो इस घिनौने कृत्य को अंजाम देगा उसके लिए कानून बनाया। और इस कानून को आगे बनाकर जिस प्रकार से आगे काम किया जाएगा, देखा जाएगा, अगर लव जिहाद की घटनाएं कम होगी तब इसको आर्टिकल सेक्शन में लाया जाएगा, और आर्टिकल सेक्शन में लाने के बाद आगे का काम चालू होगा। अभी तो कानून बनाने की बात चल रही है, अभी कानून बनाया गया नहीं है। अभी अलग अलग सरकारों द्वारा भेजे जा रहे हैं कैसे बनाया जाए, किस आर्टिकल के तहत कितनी सज़ा निर्धारित हो, अभी यह बात चल रही है। लेकिन इस पर भी कुछ मुस्लिम संगठित लोग जो मुस्लिम सोच रखते हैं, जो कहते हैं
हम अल्पसंख्यक सोच वाले व्यक्ति हैं, हम इस मुस्लिम सोच वाले व्यक्ति हैं। अपनी सोच को बदले पहले। और लोगों में ये जो कट्टरवादी वाली जो मानसिकता है ना, इसको बदलना जरूरी है। जो कट्टर सोच लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, कट्टर मानसिकता वाली जो राजनीति है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसी पर कानून बनाया जा रहा है। जब तक ये कट्टर सोच चेंज नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये अपराध कम नहीं होंगे। और अपराध तभी कम हो सकते हैं जब इस पर कानून बनाया जाए और कानून के तहत काम किया जाए। और जब तक कानूनी दांव पेच से इस पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे लगता है इस पर कोई भी कमी नहीं आएगी। इस अपराध में, अपराध को कम करने के लिए मुझे लगता है और कड़े कानूनी कार्रवाई के तहत और कड़े कानून लाने चाहिए, जिससे यह जो लव जिहाद का जो मुद्दा आज हमारे अलग अलग प्रदेशों में फैल रहा है, इस पर कमी आए। जी नहीं, गहलोत सरकार पे तो मैंने कहा ना, अशोक गहलोत जी को तो सोचना चाहिए। अशोक गहलोत जी को तो यह मानसिक स्थिति बदल के कि उनको जो है हर समय मुस्लिम तुष्टीकरण से ही वोट मिलेगा, मुस्लिमों के साथ अगर वो खड़े रहेंगे तो वोट मिलेगा। मुझे लगता है कई मुस्लिम मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस मुद्दे पर तो कानून बनना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लव जिहाद जैसा मुद्दा ना लेके आए और लव जिहाद या मुद्दा ना स्टार्ट हो। इसके लिए जो कानून भी बनाया जा रहा है, उसमें भी लव जिहाद का नाम नहीं लिया गया है, कहीं जिहादी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अभी तो कानून बनाने की बात चल रही है, लेकिन उसके पहले ही कुछ मुस्लिम समर्थक जो कट्टरवादी सोच वाले व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार से कूदने लगे अलग अलग चैनलों में मुद्दों पर, कानून बनाने पर। तो उससे प्रतीत होता है कि इनकी सोच कितनी घिनौनी है कि अगर एक कानून बन जाएगा, अगर ये अरेस्ट होने लगेंगे। जैसे आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार ने एक 3 तलाक मुद्दे पर जब कानून लाया, तो सबसे बड़ा विरोधी कौन हुआ? वही मौलाना लोग विरोध हुए, जिनको इससे फ़ायदा होता था। वही मौलवी लोग इससे विरोध में आए, जिनको इससे फ़ायदा होता था। बाकी तो कोई नहीं आया ना। देश में मुस्लिमों की संख्या कितनी ज़्यादा है सभी जानते हैं। अल्पसंख्यक इसीलिए कहे जाते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन बहुसंख्यक की स्थिति में है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो इनकी कट्टर सोच और कट्टर मानसिकता है, वही सिर्फ इसके खिलाफ आके खड़े हुए। बाकी लोग तो कहते थे 3 तलाक का मुद्दा भी बहुत सही है, बहुत अच्छा कानून बना। लव जिहाद कानून बनाने की बात हो रही तो उस पर भी लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कट्टर मानसिकता वाले जो व्यक्ति हैं, वही परेशान और हताश दिख रहे हैं। और इनकी परेशानी के कारण यही है क्योंकि यह अपने परिवार में, अपने आजू बाजू में भी यही सोच रखकर यह चलते होंगे। यही सोच से यह अपने घर के बाहर से निकलने वाली महिलाओं को भी उसी नज़रिए से देखते होंगे। इसलिए इनको लव जिहाद जैसे बिल को लाने में डर लग रहा है, उसका समर्थन करने में डर लग रहा है। क्योंकि अगर ये जिहादी मानसिकता वाली सोच से बाहर आ जाए, तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में जो महिला हैं और सुरक्षित भी होंगी और उनकी सोच भी बदलेगी। इनको तो पहले अपनी कट्टरवादी सोच से बदलना चाहिए। जैसे ही सोच बदलेगी, वैसे ही इन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनकी भी सोच में बदलाव आना चालू होगा। इनकी कट्टरवादी सोच से इनके घर में भी प्रभाव पड़ता है, इनके घर के बच्चों में भी प्रभाव पड़ता है। वह भी अपनी मानसिकता को अपने माँ बाप की तरह ही सोचने लगते हैं। जैसे ही आपकी बच्चों की परवरिश करेंगे, जैसे आपकी परवरिश होगी, वैसे ही आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। तो परवरिश में अगर बदलाव आएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस लव जिहाद को ख़त्म करने में और जो परेशानियाँ हो रही हो, परेशानी नहीं होगी, उल्टा और जल्दी निजात पाया जा सकेगा। तो मेरा यही कहना था। और महाराष्ट्र टीवी से भी मैं यही कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र टीवी जो मुद्दा आज लव जिहाद का लेके आई अपने डिबेट में, मुझे लगता है इसको और आगे कर लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इसको आप एक अलग लाइन से लोगों को समझाएं और लोगों की सोच को बदलें, जिससे लोग बदलाव में आए और अपनी कट्टर मानसिकता वाली सोच को, जिहादी सोच मानसिकता वाली सोच को बदलें और देश में महिलाओं के लिए भी एक अच्छी सोच रखें, बच्चियों के, बेटियों के लिए अच्छी सोच रखें और यह मुद्दा आगे ना बढ़े। इसलिए लव जिहाद कानून को लाना बहुत आवश्यक है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय खट्टर जी से और शिवराज जी चौहान जी से मैं भी मांग करता हूं
इस पर और जल्दी बिल लाने की आवश्यकता है और कड़े सेक्शन के तहत बिल लाने की आवश्यकता है, जिससे इनके ऊपर अच्छा दबाव बनाया जा सके और जो ये जिहादी मानसिकता वाली सोच है इसको खत्म किया जा सके। जी धन्यवाद।